आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिज़नेस या किसी भी जगह का एड्रेस आप कैसे गूगल मैप्स पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यूआरएल के टैब में आपने लिखना है गूगल मैप्स। मैंने पहले लिखा हुआ है, सर्च किया हुआ है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ गूगल मैप्स को। अब सबसे पहला लिंक जो है गूगल मैप्स का, उस पर आपने क्लिक करना है, उसको आपने ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करने के बाद ये लेफ़्ट साइड पे जो थ्री डॉट्स हैं, इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमने क्या करना है, बॉटम पे होगा ऐड मिसिंग प्लेसेस का। ऐड मिसिंग प्लेसेस हमने क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपका जो बिज़नेस हो या जो भी आपने मिसिंग प्लेस आप ऐड करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है। अब ऊपर जो है सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ आ रहा है कि क्योंकि लॉकडाउन है तो इस वजह से जो है रिव्यू में कुछ टाइम लग सकता है, या वैसे भी रिव्यू में कुछ टाइम लग सकता है। यहाँ पे आपने अपना जो आपका बिज़नेस हो या जो भी आप मिसिंग प्लेस ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ पे उसका नाम लिखें। यहाँ पे मैं वैसे लिख रहा हूँ अमल एकेडमी ऑफ साइंस। अब इसकी जो आपका बिज़नेस है उसकी आपने कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करनी है कि स्कूल है, कॉलेज है, एकेडमी है, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है, बार है, या कोई भी चीज़ है। तो आपने रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन हो, जो कैटेगरी हो, वो आपने यहाँ से उसकी सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे कोई भी आपका बिज़नेस हो, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करके लेकिन ये होना चाहिए ऊपर, जिस तरह मैंने एकेडमी लिखा तो नीचे आपका रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गूगल इसको रिव्यू करेगा। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो फिर ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एड्रेस है, जो आपका आपके बिज़नेस का एड्रेस होगा, यहाँ पे आपने लिखना है जो भी एड्रेस। यहाँ पे मैं वैसे ही डेमो के तौर पर जो है ना आपको दिखा रहा हूँ। एड्रेस मैंने यहाँ पे पुट किया। एड्रेस पुट करने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे गूगल पे वो दिखा रहा है कि ये इस जगह पे है, यानी कि आसपास की जो जगह होंगी वो दिखा रहा होगा। उस हिसाब से आप उसको जो पिन लोकेशन है उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप इनमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो कि आपकी अब यहाँ पे जो दिखा रहा है वो है टाइमिंग के मुतालिक। तो टाइमिंग आपकी बिज़नेस की जो है, किस टाइम ओपनिंग होती है, किस टाइम क्लोजिंग होती है, और किस दिन ऑफ होता है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। संडे ऑफ है तो हम मंडे का हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने ऐड करना है। तो अगर क्लोज़ है तो आप क्लोज़ पे ही रहने देंगे उसको। अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ पे ओपनिंग टाइम है कि किस टाइम आपका बिज़नेस ओपन होता है, 8 बजे, 9 बजे, या जो भी आपकी टाइमिंग हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और किस टाइम क्लोज़ होगा, लेट से 6, 6:30 या 7, जो भी है टाइमिंग, AM PM का आपने ख्याल करना है। तो जिस हिसाब से आपका बिज़नेस ओपन होता है या क्लोज़ होता है वो टाइमिंग आपने यहाँ से ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने ओके करना है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे की बिल्कुल सेम उसी तरह आप क्या करेंगे, क्लोज़ को अनचेक करेंगे और ओपनिंग टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जिस टाइम आपका बिज़नेस ओपन होगा वो आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद जिस टाइम क्लोज़ होगा वो आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 दिनों का मैंने टाइम यहाँ पे ऐड किया है। तो आप सारे जो है ना जितने भी डेज़ अ वीक हैं उनका आप टाइम जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सेम सब की टाइमिंग हो सारे दिनों की तो आप सेम रख सकते हैं। अगर किसी दिन ओपन या क्लोज़ की टाइमिंग जो है वो चेंज होती है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अगर आपका फ़ोन नंबर है उस बिज़नेस के हवाले से तो आपने वो नंबर देना है, यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोई भी रैंडम नंबर मैं यहाँ पे फ़िलहाल पुट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपकी अगर कोई वेबसाइट है आपके बिज़नेस की तो आप यहाँ पे वो पुट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका जो बिज़नेस है, आपको पता है कि बिज़नेस आपका
یا وہ جو جگہ ہے وہ کب بنی ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ لیٹ سے میں 2020 کر دیتا ہوں، یا جو بھی آپ کا ایئر ہوگا وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، 2019 ہے یا کوئی بھی ہو، تو یہاں پہ آپ نے ایڈ کر کے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ ڈیٹ بھی جو بھی دن ہو وہ بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے ہم نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ انفارمیشن جو ہے وہ ساری فل اپ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے سینڈ آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب یہاں سے جیسے ہی سینڈ ہوا تو یہاں سے آپ کو میسج آ جائے گا تھینک یو کا، کہ آپ کی جو انفارمیشن تھی وہ گوگل میپ پہ ریسیو ہو گئی ہے، تو ریویو کے لیے بھیجا جائے گا۔ اب اس میں گوگل پھر کیا کرتا ہے، اس کو ریویو کرتا ہے۔ ریویو مطلب چیک کرتا ہے کہ آپ کی واقعی وہ جو بزنس ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اگر کرتا ہے تو آپ کی وہ لائیو ہو جائے گی آپ کی لوکیشن۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے پہلے سے ایڈ کیا ہوا ہے APSS ٹیکسلا، وہ میں یہاں پہ سرچ کیا میں نے۔ اب اس کا فائدہ بتا رہا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اب جیسے اب یہ دیکھیں الفلاح پبلک اسکول جو کہ اسکول ہے میرا، وہ میں نے پہلے سے ایڈ کیا ہوا لوکیشن۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچرز ایڈ کی ہوئی ہیں۔ اب آپ کے بزنس کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہو وہ آپ یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ پکچرز وغیرہ ایڈ کرتے ہیں، لوکیشن آپ کی کوئی بندہ سرچ کرتا ہے یا آس پاس کی لوکیشن سرچ کرتے ہیں، تو آپ کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ لائیو ہوتی ہے گوگل پہ۔ تو مختلف لوگ اگر آپ کے بزنس کے حوالے سے سرچ آؤٹ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ سکولز کے حوالے سے بھی سرچ کرتے ہیں، اور آپ کا سکول جو ہے یا آپ کا جو بھی بزنس ہو، ریسٹورنٹ ہو، ہاسپٹل ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اس کو جب سرچ کریں گے دیکھیں گے کہ کس طرح کا ہے، پکچر سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو انفارمیشن وہ گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، تو وہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ گرو کرتا ہے۔ اب جیسے میرا فیس بک پیج تھا اسکول کے نام سے، تو جو فالوورز تھے جن کو میں جانتا تک نہیں تھا تو وہ آنے لگ گئے۔ تو بعد میں مجھے آئیڈیا ہوا کہ جو گوگل میپ پہ میں نے یہ ایڈ کی اپنی لوکیشن، تو اس وجہ سے جو ہے جو سرچ کرتے ہیں میرے اسکول کو، تو وہ جو ہے وہ ایڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔